और इस वक्त की बड़ी खबर, महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। 1 से 2 दिन में इसकी घोषणा हो सकती है। तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन में शामिल सभी पार्टी के बड़े नेता घोषणा के वक्त मौजूद रहेंगे। सूत्रों से यह बड़ी खबर मिल रही, आरजेडी 137 सीट पर चुनाव लड़ सकती है, वहीं वीआईपी को 18 सीट मिल सकती हैं। कांग्रेस के खाते में 54 सीट जा सकती हैं। माले को 22 सीट दी जा सकती हैं। सीपीआई को 4 सीट और सीपीएम को 6 सीट दी जा सकती हैं। जेएमएम को 2 सीट मिल सकती हैं। आरएलजेपी राष्ट्रीय अगर महागठबंधन का हिस्सा होती है तो आरजेडी अपने कोटे से 3 सीटें पशुपति पारस की पार्टी को दे सकती है। बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। 1 से 2 दिन में इसकी घोषणा हो जाएगी। तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन में शामिल सभी पार्टियों के बड़े नेता घोषणा के वक्त मौजूद रहेंगे। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर मिल रही, आरजेडी 137 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वीआईपी को 18 सीटें दी जा सकती हैं। कांग्रेस के हिस्से में 54 सीटें आ सकती हैं। माले को 22 सीटें, सीपीआई को 4 सीटें और सीपीएम को 6 सीटें दी जा सकती हैं। जीएमएम को 2 सीटें दी जा सकती हैं। आरएलजेपी राष्ट्रीय अगर गठबंधन में शामिल होती है, उसका हिस्सा होती है, तो आरजेडी अपने कोटे से 3 सीटें पशुपति पारस की पार्टी को दे सकती है। और अमित हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमित, जिस ऐलान का इंतजार लगातार कई दिनों से चल रहा है, अब यह खबर आ रही कि महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सुलझा लिया गया है। बिल्कुल, देखिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो तेजस्वी यादव की समन्वय समिति के वो अध्यक्ष भी है, तो उस नाते उन्होंने बैठक करी और लगातार अपने तमाम सहयोगी दलों के जो शीर्ष नेता हैं उनके साथ उनकी बैठक का दौर जारी रहा। मंथन हुई और मंथन के बाद जो है वो अब एक तरह से कहा जाए, जो हमारे सोर्सेज ने जानकारी दी है उसके मुताबिक 243 सीटों का फॉर्मूला जो है वो तय कर लिया गया है महागठबंधन में भी। और अब इसकी औपचारिकताएं जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सामने आएगी। जो जानकारी मिली है सूत्रों के अनुसार उसमें आरजेडी 137 सीट, वीआईपी जो है 18 सीट, कांग्रेस 54, जेएमएम को 2 सीट, माले को 19 सीट और सीपीआई को 4, सीपीएम को 6 सीट दिया गया है। इसमें एक बड़ी बात यह भी है कि पशुपति पारस जो है उनकी पार्टी राष्ट्रीय एलजेपी जो है वो महागठबंधन का हिस्सा बन सकती है, ऐसी चर्चाएं काफी दिनों से है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अब तक कुछ तस्वीरें साफ नहीं हुई है, लेकिन जो सोर्स बता रहे हैं कि अगर वो महागठबंधन का हिस्सा बनते हैं तो उनकी पार्टी को 3 सीट दिया जाएगा। इसमें एक बड़ी खबर यह भी है कि जो पशुपति पारस के सबसे मजबूत हाथ हैं, उनकी पार्टी का जो स्तंभ है सूरजवान सिंह, वो अपनी पत्नी और भाई के साथ कल आरजेडी में वो सदस्यता ग्रहण करेंगे। तेजस्वी यादव के हाथों वो सदस्यता ग्रहण करेंगे। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि पशुपति पारस के पास अब आगे कोई और रास्ता नहीं बचता कि वो महागठबंधन के या तो साथ में आ जाए या फिर अपनी पार्टी का वो विलय कर ले। हालांकि पशुपति पारस जो है वो लगातार इस बात से इनकार कर रहे हैं कि वो अपनी पार्टी का विलय आरजेडी में करेंगे। हाँ, वो जरूर ये हो सकता है कि गठबंधन करें, महागठबंधन में शामिल हो, और जो शर्त आरजेडी रख रही है कि 3 सीट वो अपने कोटे से देगी पशुपति पारस को, यानी कि राष्ट्रीय एलजेपी को, उस शर्त को मंजूर करते हुए वो चुनाव मैदान में शामिल होंगे। अमित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय कर लिया गया है। 1 से 2 दिन में इसकी घोषणा हो सकती है। तेजस्वी यादव के साथ महागठबंधन में शामिल सभी पार्टी के बड़े नेता घोषणा के वक्त यहां पर मौजूद रहेंगे। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक आरजेडी 137 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वीआईपी को 18 सीट मिल सकती है। कांग्रेस को 54 सीट मिल सकती है। माले को 22 सीट मिल सकती है और सीपीआई को 4 सीट दी जा सकती है। सीपीएम 6 सीटों पर लड़ सकती है।